खत्म हो जाएगा उत्तराखंड। जी हाँ, यही चिल्ला रहे हैं हमारे उत्तराखंड के पहाड़, यही चिल्ला रहे हैं हमारे हिमालयंस कि भाई बस करो अपनी ये ग्रीड। कितनी ग्रीडी हो तुम लोग कि तुम अपनी ग्रीड के चक्कर में ये भूल गए हो कि तुम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। वो चिल्ला चुके हैं, इनफ, बस करो अब, क्योंकि अगर अब तुम नहीं रुके तो मैं शायद से तुम्हारी जिंदगियों को नहीं बचा पाऊंगा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहां पे हम देखेंगे कि उत्तरकाशी में आया फ्लड कब 7 अगस्त 2025 को। अगेन एक और फ्लड, अगेन बहुत सारे लोगों की जान गई, अगेन हमें नहीं पता कि कितने घर जो है वो तबाह हो गए। फिर एक बार, कितनी बार होगा ये, क्यों होगा ये, और कितनी बार हमें ये बातें जो है बार बार दोहरानी पड़ेगी और बार बार सेम ही चीज सुननी पड़ेगी कि फ्लड आ गया है, लैंडस्लाइड हो गए हैं। क्यों नहीं हम लोग रुक पा रहे हैं, क्यों नहीं हम ह्यूमंस जो है अपनी ग्रीड को कंट्रोल कर पा रहे हैं। यही शायद से कुछ बातें जो है ये पहाड़ बोलना चाहते हैं, लेकिन नहीं बोल पाते तो इनका गुस्सा कुछ इस तरह निकल के आता है। अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पे फ्लड आया, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आया। पूरा उत्तरकाशी जो है पानी में डूब गया और यही नहीं, बहुत सारे कुछ इम्पैक्ट्स भी हमें देखने को मिले। ऑल दो कहा जा रहा है कि भाई क्लाउड बर्स्ट हुआ और भाई वहां पे जो रिवर्स बहती थी उसमें पानी जो है ज्यादा भर गया। पर क्लाउड बर्स्ट भी तो इसीलिए हुआ होगा ना, क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं क्लाइमेट के साथ भी खिलवाड़ किया होगा। इम्पैक्ट क्या हुआ कि भाई जो वहां पे 4 धाम ऑल वेदर प्रोजेक्ट बन रहे थे वो सारे डैमेज हो गए। बहुत सारे ऐसे वर्कर्स है जो अभी भी ट्रैप्ड है, जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है। दे आर ट्रैप्ड इन फियर, लेकिन उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। अगर हम बात करते हैं तो रोड्स ब्लॉक हो गई हैं। किस वजह से? लैंडस्लाइड्स की वजह से। स्पेशली कौन से वाले? यमुनोत्री और गंगोत्री वाले रूट्स। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे रिवर्स में इतना ज्यादा पानी भर गया है कि हम बता भी नहीं सकते हैं। लेकिन फिर वही सवाल, क्यों एक बार और? अब आप कहेंगे कि मैं बार बार ये क्यों कह रही हूं, रुकिए जरा, ये तो याद ही होगा ना, केदारनाथ फ्लड 2013। एक ऐसा फ्लड जो शायद से कोई भूलना चाहता भी होगा तो नहीं भूल पाएगा। क्या हुआ था यहाँ पे? क्लाउड बर्स्ट हो गया था भाई एक ग्लेशियर के पास। कौन से ग्लेशियर के पास? चोराबारी ग्लेशियर के पास। कितने लोगों की जान गई? लगभग 5700 लोगों की जान चली गई। ये तो शायद से ना एक रफ फिगर होगा, क्योंकि एक्चुअल फिगर हमें नहीं पता, क्योंकि अभी भी बहुत सारे रिपोर्ट्स कहती है, डॉक्यूमेंट्रीज कहते हैं कि कितने लोग लापता हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। आज तक पता ही नहीं चल पाया है कि वो लोग कहाँ हैं। यही नहीं, अगर बात करते हैं तो पूरा केदारनाथ जो है वो ही खत्म हो गया था। और नहीं विश्वास तो देख लीजिए, बिफोर आफ्टर आपके सामने है। किस वजह से? हम ह्यूमंस की ग्रीड की वजह से। मेजर रीजंस क्या थे कि भाई कंस्ट्रक्शन कर ली गई। अनचेक्ड कंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है कि जिस जमीन पे कंस्ट्रक्शन नहीं की जानी चाहिए थी वहां पे भी कंस्ट्रक्शन की गई। यही नहीं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है बनाए गए। टूरिज्म जो है वो एक्सट्रीमली कर दिया गया, एक ऐसी जगह जहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। और वैसे भी हमें पता है, देखिए जो हिमालयस है उनको हम अनस्टेबल माउंटेन्स बोलते हैं। वहां पे ओवर कंस्ट्रक्शन करना, ज्यादा लोगों को भेजना, ये तो खुद एक इनविटेशन नहीं है कि आइए डिजास्टर आ जाइए चलिए, है ना। यही नहीं, पुराने और कुछ देखिए। अगर हम बात करते हैं 2021 में क्या हुआ था, चमोली ग्लेशियर ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से फिर से फ्लड आया। ऋषि गंगा, धौली गंगा के अंदर जो है पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स जो है वो तबाह हो गए। लगभग 200 लोगों की जान जो है वो यहाँ पे भी चली गई। और क्या रीजन था? फिर से देख लीजिए कि देखिए क्लाइमेट की वजह से जो है इस ग्लेशियर की जो स्टेबिलिटी है वो हिल गई। अगेन क्लाइमेट की वजह से, अगेन क्लाइमेट में जो चेंज आया होगा वो किसकी ग्रीड की वजह से आया होगा वो मुझे अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ 2022-23 में जोशीमठ के अंदर भी हमें यही देखने को मिला। क्रैक्स आ गए घरों में, रोड में, टेम्पल्स में। 800 लोगों के घर जो है वो यहाँ पे डैमेज हो गए। बहुत सारी जगह पे देखा गया कि ओवर कंस्ट्रक्शन की गई। अब ओवर कंस्ट्रक्शन क्या थी, इतना तो मुझे भी याद है, न्यूज में चिल्ला चिल्ला के उस टाइम पे बता रहे थे कि भाई ये जो जमीन है
यहाँ पे सिर्फ आप 2 फ्लोर बना सकते हैं, लेकिन उस होटल के मालिक ने 8 फ्लोर जो है बनाए हुए थे, और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉइल थी, बहुत इजीली अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी वाइब्रेशन होती अर्थक्वेक की तो वो पूरा ढह जाता, जिससे ह्यूमन लाइफ को भी हार्म होता। आगे जब हम चलते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पे जो टनल्स बनाए गए, रोड्स बनाए गए, वो भी क्या थे, ओवर कंस्ट्रक्शन में ही जो है कंसीडर किए गए। क्यों इतने ज़्यादा ओवर कंस्ट्रक्शन की जा रही है, क्यों बार बार हम लोग सेम डिजास्टर्स के बारे में सुन रहे हैं, क्यों हम लोग थोड़ी सी प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को नहीं समझ पा रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ग्रीड से ज़्यादा हम लोगों की खुद की जान जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ह्यूमन लाइफ जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, रेदर देन किसी जगह पे ओवर टूरिज्म करके, किसी जगह पे ओवर कंस्ट्रक्शन करके। यही नहीं, अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्यों हो रहा है, देखिए वही बात कि इन्वायरमेंट जो है मिसमैनेजमेंट हो रहा है। हमें पता है हिमालयस ऑलरेडी क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हैं, उसके बावजूद भी हम लोग खिलवाड़ करने से नहीं मानते हैं। अगर हम बात करते तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन पे ध्यान दे रहे हैं, हाईवेज हम लोग बनवा रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनवा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो पहाड़ के स्लोप्स है ना वो वीक होते जा रहे हैं। यही नहीं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्लाउड बस्ट हो रही है, भाई बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, ग्लेशियर्स जो है इतनी हैवीली मेल्ट हो रहे, इतनी स्पीडली मेल्ट हो रहे हैं कि भाई जो रिवर्स है उसमें पानी बहुत तेज़ी से भरते जा रहा है। यही नहीं, अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो शायद से बहुत बड़ा रीज़न भी है इन सारे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स का। द मेजर पॉइंट इज कि यस, हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ठीक है, हमें डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है, बट क्या इस कॉस्ट पे हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है? शायद से उसका आंसर ना है, और मैं जानती हूँ कि आप भी ना ही बोलेंगे, क्योंकि अगर आप हाँ बोलेंगे तो शायद से आपको दोबारा से इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग ये चीज़ें प्लानिंग के साथ भी कर सकते हैं। वही बात, कंस्ट्रक्शन क्या है, होटल्स की ज़्यादा है, रोड्स की ज़्यादा है, टनल्स बन रहे हैं, हमें वापस से क्या करना होगा, 4 धाम प्रोजेक्ट जो है उस पे सोचना होगा। क्योंकि बहुत सारे पेड़ काट दिए गए, बहुत सारे माउंटेन्स जो है उनको हार्म इसमें पहुंचा है। अगर हम पहुंचते हैं तो इन डिजास्टर में सबसे बड़ा रीजन क्या है कि भाई हमें जो साइंटिफिक वार्निंग मिलती है उसको इग्नोर कर देना। माना ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि चीज़ों को लाइट लेना, लेकिन इतना लाइट भी मत लो ना कि ह्यूमन लाइफ पे ही कहीं ना कहीं खतरा आ जाए। देखिए जैसे इसरो हो गए, वाडी इंस्टीट्यूट हो गया, अदर एजेंसीज बोलती रहती हैं कि भाई आप जो है ऐसे प्रोजेक्ट सब मत बनाइए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं है, प्रोजेक्ट्स किसके, डेवलपमेंट के लिए, हमारे लिए। अरे सोच के देखो यार, डेवलपमेंट काहे की, जब हम ही लोग नहीं बच पा रहे हैं इनकी वजह से। अगर हम आगे चलते हैं तो हमें वही यार नॉर्मल से स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि हमें एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, हमें प्रोजेक्ट्स को दोबारा से रीस्टडी करना पड़ेगा, और लोगों की ह्यूमन लाइफ की सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बताना होगा, एक लिमिट सेट करनी होगी कि भाई इतना तो इतना, इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ बिग फाइन ऑन यू, या फिर वट एवर रीज़न, ताकि वो लोग जो हैं ओवर कंस्ट्रक्शन ना करें। अगर हम बात करें तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी हमें लगाने पड़ेंगे, और सिस्टम लगाने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम्स की बात माननी भी पड़ेगी। इग्नोर करते रहेंगे तो ये न्यूज़ जो है नॉर्मल बन जाएगी, हर हफ्ते एक न्यूज़ आएगी और आप कहेंगे अरे कोई बात नहीं, क्या हुआ, ये तो होता रहता है। इसको नॉर्मलाइज नहीं करना है, इसको ही तो हमें समझना है। अगर हम आगे चलते हैं तो भाई कम्युनिटी में भी अवेयरनेस फैलाई जाए कि देखिए ये जो डिजास्टर्स आ रहे हैं इससे आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, कि चलिए ठीक है हो गई गलती, लेकिन आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, तो ऐसे भी हम जो है अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। लेकिन आप सबके लिए यही सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे आप ह्यूमन लाइफ को थ्रेट पहुंचा दे? अगर हाँ तो भी मुझे कमेंट में बताइए, अगर ना तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि क्यों नहीं। मैं चाहती हूँ कि इन सारी चीज़ों को मेरे अलावा और भी लोग समझे, और वो बाकी लोगों को भी समझाए जिनको शायद से लगता है कि अरे क्या हो गया, थोड़ा सा फ्लड ही तो था। नहीं, फ्लड नहीं था, हमें नहीं पता कितने परिवारों को हार्म पहुंचा, हमें नहीं पता कितने लोगों को अपने घर को छोड़ के जाना पड़ा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इसको सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक जो है वो भी प्रेजेंट है, आप उसको क्लिक करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ दिस क्लाइमेट एज वेल एंड आवर एनवायरनमेंट। थैंक यू।